हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज, जो कि सब लोग कहते हैं बहुत ही कठिन चैप्टर है, ठीक, लेकिन ये बहुत आसान है। त्रिभुज में दो चीज होती है, मतलब समरूप। समरूप हमें सिद्ध करना है। समरूप होता क्या, देखिए। जैसे मान लिया ये रेखा, ये एक रेखा है, ठीक। रेखा अलग होता है, रेखाखंड अलग होता है। अभी हम बताएंगे। देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। आप कहेंगे कि ये रेखा के समरूप है कि नहीं है। ये इसके समरूप है। समरूप मतलब जैसे मैंने ले लिया ये बुक, ये कोई क्या है, बुक है, तो इस बुक के समरूप अगर दूसरी बुक भी है तो वो समरूप है। एक अगर पेन है तो एक पेन के समरूप होगा, ठीक। तो समरूप, इस पूरे चैप्टर में समरूप की बात ही किया है। अब देखिए आगे, इन्होंने पहला सवाल दिया है कि ट्रायंगल बना दिया है ऐसे कर कर। इन्होंने ए बी सी यहां पर रख दिया है डी ई, और दिया है 1.5 सेमी एडी दे दिया है, और बीडी कितना दिया है 3 सेमी, ए 1 सेमी। हमें ईसी का मान ज्ञात करें। देखो ईसी का मान, पहली बात त्रिभुज, देखो एडी या भुजा कितनी दीन 1.5 दीन है। अब बीडी यह 3 दीन है। अब ए कितना दीन 1 सेमी। तो ई हमका ज्ञात करें, ईसी हमका क्या करना है, ज्ञात करना है। पहली बात तो क्वेश्चन में दे चुके हैं कि जो देखो डीई या रेखा है, डीई या रेखा है, या ई रेखा के समांतर है, या क्या है, रेखा के समांतर है। ई क्वेश्चन में दे देना, यू लिख दियो हमका का है, चूंकि ज्ञात है, यू ज्ञात है ना, यू समांतर क्वेश्चन में दे देने। देखो जब इस समरूप हुई हैं, जब कोनो त्रिभुज समरूप हुआ है तो कि जब संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अब समान अनुपात क्या है, जैसे एडी अपान डीबी, एई अपान ईसी, ठीक, इनके संगत भुजाएं समानुपातिक हुई हैं। तो लिखो इन समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, ठीक, इतना लिख दो। इस समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपातिक, पहली बात तो ये समरूप नहीं, लेकिन समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक हुई है, तो मैं समानुपातिक नियम लगा दियो। तो देखो ई के, देखो एडी अपान डीबी हुई ना, लिखो एडी अपान डीबी बराबर हुई ए ई अपान ईसी, ए ई अपान ईसी। अब एडी कितना दे हैं, एडी दे हैं 1.5 और डीबी कितना दे हैं 3 दे हैं। अब देखो ए कितना दे हैं 1 दे हैं, ईसी हमका क्या करे है, ज्ञात करे है। जो हमका ज्ञात करना होगा हम ऐसे लिख दिए थे, ठीक। हमका एडी दे हैं तो हम एडी जगह एडी रख देना, और बीडी रख देना 3, और ए के मान रख देना, ईसी जो हमका ज्ञात करना इसे कर दी। अब देखो त्रियक गुणा, आप 8 में तो पढ़े हुए शब्द ने त्रियक गुणा, तो वह करे है ईसी का हम करबे 1 पॉइंट से, तो ईसी 1.5 हो जाए ऐसे। अब देखो 3 एक कम 3 हो जाए, तो हमका ईसी के मान ज्ञात करे है। तो इधर का कर रहा गुणा, उधर जाई तो क्या करी, भाग करी, तो ईसी बराबर हो जाए 3 1.5, ठीक। इधर से एक संख्या दशमलव टू एक संख्या, तो 1 0 लगो, 15 एक कम 15 दूना 30, तो ईसी कितना निकला 2 सेमी निकला, ठीक। एसी का निकला 2 सेमी। आई होप कि आप ये क्वेश्चन तुमका सबका समझ में आवा हुई। अब हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जो कई लोग, अगर दिक्कत हुई कमेंट में भेज दो। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बताएंगे उसके बाद कर लेना अपने आप से। दूसरा नंबर क्वेश्चन ने इन्होंने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया इन्होंने, आकृति नहीं दी है, हमें अपने मन से बनाना होगा। तो दूसरे नंबर में कहा है त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज PQR। तो इन्होंने त्रिभुज बताया नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन ज्यादातर समद्विबाहु त्रिभुज ही बनते, इसलिए मैंने त्रिभुज PQR बना लिया। देखिए आप नाम दे दे, इसे P दे दे, इसे Q दे दे, R दे दे, कोई भी नाम दे सकते हैं। त्रिभुज PQR की भुजा PQ, भुजा कौन सी इन्होंने क्या रखी, ये वाली, ये PQ भुजा है। PQ और PR कौन सी भुजा, ये वाली, पर बिंदु EF स्थित है। इन दोनों भुजाओं पर, देखो इन दोनों भुजाओं पर EF बिंदु स्थित है। ई का मतलब कहूं यहाँ पे E है और यहाँ पर कहीं
एफ है। कहीं त्रिभुज पी क्यू आर पर मतलब पी क्यू और पी आर के मध्य ई एफ स्थित है, तो ई के मतलब स्थित है। ठीक, अब दूसरी बात देन है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक बताइए। और दिया है कि ई एफ ये मतलब यह रेखा समांतर के क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, या रेखा ई रेखक समांतर है। अभी पी ई कितना दे दीन 3.9 दे दीन है, और ई क्यू 3 सेमी, ई क्यू 3 सेमी दे दीन है, और का दीन है पी एफ दीन 3.6 सेमी, 3.6 सेमी दीन है। अब एफ आर दे दीन है 2.4। हमका बताना है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं कि नहीं है। अब समानुपातिक का है, समानुपातिक से समान अनुपात हुए, इनके बटा इनके अनुपात हुए, इनके बटा इनके अनुपात हुए। इनका मतलब हमका सिद्ध करे कोई, जैसे इधर 2/5 निकला, ठीक, तो इधर 2/5 निकले, तब भी इनके संगत भुजा समानुपातिक है, नहीं इनके संगत भुजा समानुपातिक नहीं है। तो ठीक है, तो फिर देखो इधर, आप देखो लिखो त्रिभुज पी ई एफ, ठीक, यू वाला त्रिभुज पी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, लिख दो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपातिक बोले तो समान अनुपात में होंगी। तो इसका मतलब पी ई अपान ई क्यू बराबर हुई पी एफ अपान एफ आर। ठीक, अब देखो पी ई कितना है 3.9 है, ई क्यू कितना है 3 है, बराबर पी एफ कितना है 3.6 है, एफ आर कितना है 2.4 है। ठीक, इका बताओ एक है। अब देखो इधर से एक संख्या बाद, ठीक, तो एक संख्या बाद कट जाइए। अब इधर एक संख्या पहले दशमलव, इधर एक संख्या पहले दशमलव कट गई। अब इधर एक संख्या बाद एक संख्या, तो एक जीरो बढ़ाओ इधर। अब काटो इका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तेई नहीं, 2 तेई 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखो 3 एकम 3, 3 तरह की 9, 3 दहम्मा 30, इसका मतलब 13/10 बराबर है 3/2। ठीक, लिख दो यहाँ पे नहीं, ठीक नहीं। अब तीसरा, इसके बाद दूसरा और तीसरा कर लो के में के। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आई। देखो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, आकृति दे दी है 6.18, ये आकृति है त्रिभुज की, ये त्रिभुज की आकृति है, ये दे रखा है एम एल एन ए बी सी डी, और इन्होंने दे रखा है कि एल एम समांतर होगा सी बी के, एल एम समांतर होगा सी बी के, ये समांतर का निशान है। फिर एल एन समांतर होगा सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी बराबर होगा ए एन अपान ए डी के। हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी, ए एन अपान ए डी, ये सब क्वेश्चन में दे रखा था। तो पहली बात इन्होंने क्या दिया है, पहली बात दिया है एल एम जो है वो समांतर है सी बी के। पहले इस त्रिभुज में एल एम समांतर सी बी ढूंढो कहाँ है। देखो एल एम समांतर सी बी त्रिभुज में कहाँ है, एल एम देखो, याद रखो ये एल एम समांतर और ये क्या है बी सी कहो या सी बी, बात एक ही, एल एम समांतर, इसका मतलब ये रेखा समरूप है। ये क्या मतलब ई त्रिभुज के बात चल रही है, एल एम समांतर सी बी, ई त्रिभुज के बात चल रही ना। तो लिखो त्रिभुज ए एम एल व त्रिभुज ए एल एम त्रिभुज समरूप हुई ए बी सी के, त्रिभुज ए बी
सी के। ई त्रिभुज के बाद चल रही मैं संगत भुजा समानुपातिक। अब लिखो समानुपातिक नियम से, ठीक काहे कि एल एम समांतर सी बी हमका मतलब ई ऊपरे वाले नीचे वाले त्रिभुज जान लो है ये नहीं ना, हमका ऊपरे वाला त्रिभुज दिखाया पड़ा। तो लिखो समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से संगत भुजाएं समानुपातिक हुई हैं। देखो इधर ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी, तो ए एम अपान ए बी बराबर हुई ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। ई का समीकरण एक बने के छोड़ दो। अब देखो दूसर स्टेप का कहीं है एल एन समांतर, एल एन समांतर सी डी के। अब हमका इमा त्रिभुज में ढूंढे है कि एल एन समांतर सी डी कहाँ है। देखो एल एन, देखो एल एन या रेखा, ठीक सी डी कहाँ है ना, एल एन समांतर सी डी। अब ये ऊपर वाले त्रिभुज का तुम भूल जाओ को ये नहीं, मतलब या रेखा ही रेखा समरूप है। तो ठीक है, तो लिखो त्रिभुज ए एल एन, ठीक ए एल एन समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक। तो लिखो समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से, समानुपातिक नियम से जब समानुपातिक नियम से करियो तो वह तरीका लिखो ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी, ठीक बराबर हुई ए एन अपान ए डी, समीकरण 2 कर दियो। अब लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करने पर करियो तो कुछ दिखाई पड़ी मा। देखो ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी बराबर है ए सी, मतलब ए एल अपान ए सी के। अइमा दिन की ए एल अपान ए सी बराबर है ए एन अपान ए डी के। तो ई के मतलब ई के बराबर यू है और ई के बराबर यू है, ई के मतलब यू बराबर ई के है। तो लिख दियो ए एम अपान ए बी बराबर होगा ए एन अपान ए डी को। देखो यही हमको प्रूव करना था, ए एम अपान ए बी, ए एन अपान ए डी, जो कि आ चुका है, लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट